Yes. Hello everyone. Hello everyone. Can you hear me? Chat box में yes no लिख दो ना. भाई चैट बॉक्स का है. ओके, ठीक है. हाँ, आप लोग अपने आप को सब पे अनम्यूट कर लीजिए ना प्लीज. सॉरी, म्यूट कर लीजिए. आप लोग सबको अपने आप को म्यूट करके रखिए और जब क्वेश्चंस पूछना रहेगा तो रेज हैंड कीजिएगा तो मैं यहाँ से अनम्यूट कर दूँगा. काफी सारे लोग अभी आ गए हैं. 2-4 मिनट आज लेट हो गया सेशन हम लोग का, क्योंकि जूम पे क्लास नहीं होता है ना हम लोग का, तो अपने एप्लीकेशन पे होता है ये प्लस के ऊपर. तो इसकी वजह से थोड़ा इसको सेटअप करने में टाइम लग गया. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है. सबको आ गए हैं तो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं हम आप लोग के साथ. स्क्रीन शेयर होगा तो बोलिएगा जरा. स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोग को? यस सर. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आप लोग को मालूम है हम लोग का सेशन आज एमएस एक्सेल के ऊपर है. पीपीटी ओपन कर ले रहे हैं आप लोग के लिए. Yes. हाँ. तो आज 11th और 12th दोनों के ही स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे. तो जो लोग हमको नहीं जानते हैं, मेरा इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं आप लोग को. आई एम अमन अनुराग and right now I'm at CA finals. I have completed my MBA finance and I'm your faculty for business studies. ठीक है? Okay, so let's start. Yes. तो सबसे पहला हम लोग का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल. तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाई एमएस एक्सेल. आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर क्या जरूरत पड़ गया कि आज सर एमएस एक्सेल का एक्स्ट्रा क्लास या जो भी ले रहे हैं हम लोग आज वेबिनार क्यों अटेंड कर रहे हैं. क्यों एमएस एक्सेल? क्यों? क्या सिर्फ पढ़ाई करने से काम नहीं हो जाएगा अपना? सिर्फ पढ़ाई करने से तो काम हो सकता है ना अपना. सभी को तो ऐसा लगता है कि पढ़ाई कर लिए तो बहुत अच्छी बात है. तो सही है, पढ़ाई करना जरूरी है, पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है. लेकिन आजकल क्या हो रहा है, ऑटोमेशन का जमाना है, हर जगह कंप्यूटर्स आ गए हैं. कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं बचा है जो कि ऑटोमेटेड नहीं है. ठीक है, तो जो काम पहले पेन पेपर मोड में होता था वो काम अब क्या चीज के ऊपर होता है? कंप्यूटर के ऊपर होता है. तो जब सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना सॉफ्टवेयर है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसको यूज करके आजकल ऑफिस के सारे डे टू डे एक्टिविटीज होते हैं. ठीक है, तो उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो सॉफ्टवेयर है वो है क्या? अपना एमएस एक्सेल. एमएस एक्सेल. ठीक है, तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि एमएस एक्सेल पे किस तरह से काम किया जा सकता है ऑफिस में. क्यों? क्योंकि हम भी सीए फर्म में पिछले 5-6 साल से लगातार काम कर रहे हैं. तो मैक्सिमम काम जो हम लोग का होता है वो टैली, एमएस एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, इन्हीं सब सॉफ्टवेयर के ऊपर होता है. ठीक है,
तो आप भी जब आगे आज से 1-2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद जब भी ग्रेजुएट या अपनी डिग्री कंप्लीट करके मार्केट में जॉब करने जाओगे ना, तो आपको भी मतलब आपकी कंपनी भी आपसे एक्सपेक्ट करेगी आपके इंटरव्यूज में कि आपको भी ये सब सॉफ्ट स्किल्स का थोड़ा बहुत नॉलेज हो। आप पूरी ब्लैंक होके ना जाओ, ठीक है। मार्केट तो ब्लैंक होके जाएगा ही, लेकिन फिर आप A+ ज्वाइन कर रहे हो ना, तो आपके पास कुछ तो एक्स्ट्रा होना चाहिए। इसलिए हम लोग आज MS एक्सेल सीख रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। हम पूछे थे लास्ट क्लास में, तो कुछ स्टूडेंट्स बोले थे कि वो लोग क्लास 1 में थोड़ा बहुत एक्सेल पढ़े हुए हैं। तो ठीक है, हम अभी मान रहे हैं कि ज्यादा लोग एक्सेल के बारे में नहीं जान रहे हैं, तो फटाफट हम लोग थोड़ा बेसिक जान लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये अपना एक्सेल का मेन स्क्रीन है, इसको वर्कशीट बोला जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग काम करते हैं। हम आपको एक ओरिजिनल भी ओपन कर लेते हैं साइड में, तो आप लोग को हेल्प मिलेगा। चैट बॉक्स के लिए अपना अरे इसमें चैट बॉक्स कैसे ओपन करते हैं? चलो ठीक है, देखिए। तो हाँ, ये हम ओपन कर लिए आप लोगों के लिए। देखिए इसको ना हम लोग शीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्कशीट बोलते हैं। हाँ, चैट बॉक्स ठीक है, ऊपर में ही था। तो इसको ना हम लोग वर्कशीट बोलते हैं, ठीक है। इसको वर्कशीट बोलते हैं। और अगर यहाँ पे बहुत सारे अगर हम वर्कशीट ओपन कर ले, जैसे कि 1, 2, ये बहुत सारे अलग अलग वर्कशीट्स ओपन कर रहे हैं, तो ये सब वर्कशीट जो होता है, ये जो पूरा एक फाइल है, इसको क्या बोलेंगे? वर्कबुक। इसको बोलेंगे वर्कबुक। वर्कबुक के अंदर में सारा वर्कशीट होता है, ठीक है। क्लियर है? तो हम लोग काम किस में करते हैं? हम लोग वर्कशीट के अंदर में काम करते हैं, ठीक है। वर्कशीट के अंदर में काम करते हैं। किसी का माइक ऑन है क्या? ओके। तो हम लोग वर्कशीट के अंदर में काम करते हैं, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं था। अभी सीट के अंदर में ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस आपको दिख रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे? सेल। इसको बोलेंगे सेल, ठीक है। हर सेल का अपना अपना एक नाम होता है। देखिए ये क्या है? ये कॉलम है। ये ऊपर वाला ये क्या है? कॉलम है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है रो और कॉलम में, तो देख लो एक बार। ये क्या है? ऊपर वाला कॉलम है, और ये नीचे वाला क्या है? रो है। क्या है? रो है। तो जो हॉरिजॉन्टल होगा ना, उसको रो बोलेंगे अपन, और जो वर्टिकल होगा उसको क्या बोलेंगे? कॉलम, ठीक है। तो ये अपना रो और कॉलम है। उसी तरह से ए और 1, तो ये हो गया सेल नेम। क्या हो गया इसका? A1। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो A1 दिख रहा है, तो इस सेल का नाम हो गया अपना A1। इसी तरह से जिस सेल पे भी जाएंगे उसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेल नेम दिखाते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट, एकदम बेसिक चीज है, तो फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके ऊपर। अभी बोल रहे हैं कि कुछ अगर आपको इस सेल के अंदर में टाइप करना है तो क्या करना चाहिए? अगर टाइप करना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको जहां टाइप करना है, सपोज आपको यहाँ टाइप करना है, तो आप यहाँ पे चले गए और यहाँ पे हम लिख देते हैं AMAN, अमन, ANURAG, अमन अनुराग लिख दिए। सिंपल इंटर मारे और बॉक्स के बाहर आ गए। सिंपल इंटर मारे और बॉक्स के बाहर आ गए। लिखने के लिए कुछ करने का जरूरत नहीं है। आप उस सेल के ऊपर जाइए और आपको जो लिखना है, आपको लिखना है A+ क्लासेस। A+ क्लासेस आप लिख दिए, ठीक है। और बाहर आने के लिए एंटर दबा दिए। अभी आप बोलेंगे सर जिस बॉक्स में पहले से लिखा हुआ है उसको एडिट कैसे करते हैं? तो सिंपल है, आप मान लीजिए आपको इस सेल को एडिट करना है, ठीक है। इस सेल को एडिट करना है, तो इस सेल के ऊपर गए और यहाँ पे डबल क्लिक किए। डबल क्लिक किए। आई होप आप लोग लैपटॉप में ये सॉरी फोन में क्लासेस देख रहे हो ना, लैपटॉप सामने ओपन करके रखे हो ना सब कोई? चैट बॉक्स, हाँ। आप एक काम करो, आप लोग चैट बॉक्स में ना थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो, अगर तो लिखते रहो कुछ कुछ, ठीक है।
तो आप लोग एक्सेल शीट एक ओपन करके रखो लैपटॉप के ऊपर, और जब हम बताएंगे करने के लिए तो साथ में आप लोग भी करना, ठीक है। अभी तो हम जस्ट बेसिक बता रहे हैं, इसके बाद फॉर्मूला कुछ बताएंगे तो आप लोग भी वो चीज करना, ठीक है। चलो, तो अभी यहाँ पे मान लो हमको एडिट करना है A+ क्लासेस, इस सेल में लिखा हुआ है, तो इस पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिट मोड में आ जाएगा। देख रहे हो आप लोग, कर्सर आ गया ना सामने, ये कर्सर आ गया। अभी आप लोग इसको एडिट कर सकते हो, या फिर एक और ऑप्शन है, इस बॉक्स पे जाके आप F2 दबा दो। क्या? F2, फंक्शन 2। F2 दबाने से क्या होता है, ये एडिट मोड में चला आता है, एडिट मोड में, ठीक है। एकदम बेसिक है। चलिए नेक्स्ट अपना क्या है, नेक्स्ट बोलता है डबल क्लिक टू मॉडिफाई ए सेल और प्रेस F2। ये अपन कवर कर लिए, F2 दबाने से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इस सेल में जो भी डेटा है उसको एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू यूज एक्सेल फॉर्मूले। आइए, तो फॉर्मूला बहुत सारा होता है, उसको कैसे यूज करना है। अब देखिए, मान लीजिए कि इस सेल में हम A+ क्लासेस लिख दिए, तो क्या ये फॉर्मूला है। यहाँ पे अमन अनुराग लिख दिए, तो क्या ये फॉर्मूला है। तो एक्सेल को कैसे मालूम चलेगा कि आप जो डेटा लिख रहे हो वो टेक्स्ट है। ये टेक्स्ट है ना, अमन जो लिखा हुआ है क्या बोलते हैं, अल्फाबेट्स यूज करके, तो टेक्स्ट है ना। तो एक्सेल को कैसे मालूम चलेगा कि ये टेक्स्ट है या फॉर्मूला है। सिंपल है, जब आप किसी भी फंक्शन को इक्वल्स टू यूज करते हो ना, अगर आप किसी भी सेल में इक्वल्स टू से लिखना स्टार्ट करते हो ना, आप किसी सेल में गए, सपोज इस सेल में गए, और यहाँ पे आप सबसे पहले क्या टाइप किए, इक्वल्स टू। इक्वल्स टू आप जैसे ही टाइप किए तो इक्वल्स टू का मतलब हो गया क्या, इक्वल्स टू का मतलब हो गया कि आप फॉर्मूला लिख रहे हो, इसमें फॉर्मूला लिख रहे हो इसमें, ठीक है। एक्सेल क्या समझेगा कि आप इसमें फॉर्मूला लिखने वाले हो, इक्वल्स टू लिखने से। बिना इक्वल्स टू के फॉर्मूला नहीं समझेगा। यहाँ पे अमन लिखा हुआ है तो ये फॉर्मूला नहीं है, बट यहाँ पे जैसे ही हम इक्वल्स टू लिख दिए तो एक्सेल उसको क्या समझेगा कि आप किसी फॉर्मूला को टाइप कर रहे हो, ठीक है। फॉर्मूला क्या है वो हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन इतना ये इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे बेसिक फर्स्ट स्टेप, कि इक्वल्स टू देना है सेल के अंदर में, अगर आपको कोई भी फॉर्मूला टाइप करना है या फिर कुछ भी कैलकुलेशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या क्या ऑपरेशंस हम लोग एक्सेल पे कर सकते हैं। देखिए ये सिंबल समझ लीजिए, ये प्लस, प्लस का मतलब एडिशन, माइनस सब्सट्रैक्शन, इनटू मल्टीप्लिकेशन, और दिस इज डिवीजन, ठीक है। ये 4 सिंबल एकदम बेसिक है, 4 सिंबल है, इससे हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लिसिट वैल्यूज एंड सेल रेफरेंस। अभी क्या बोल रहा है कि हम लोग को एक्सेल में कैसे यूज कैसे करना है, फॉर्मूला यूज कैसे करना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला विथ ओनली सेल रेफरेंस, फॉर्मूला विथ ओनली लिटरल वैल्यूज, फॉर्मूला विथ बोथ सेल रेफरेंस एंड लिटरल वैल्यूज। अब लिटरल वैल्यूज और सेल रेफरेंस क्या। अब देखो यहाँ पे A1 और B1 लिखा हुआ है, A1 B1 कुछ याद आ रहा है क्या, A1 B1 कुछ याद आ रहा है। ये देखिए, इस सेल का क्या नाम है, A1, इस सेल पे गए तो इसका क्या नाम है, B1, ठीक है। तो यहाँ पे सेल का नाम दे करके बात करने का कोशिश किया जा रहा है, A1 B1 C1 ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, फॉर्मूला विथ ओनली लिटरल वैल्यू। सपोज कीजिए इसमें यहाँ पे एग्जांपल क्या है, 100/27, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 27, इसमें 100 लिखा हुआ है और इसमें इसमें 100 लिखा हुआ है और इसमें 27 लिखा हुआ है, ठीक है। 100 और 27 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जब हम करेंगे कुछ भी, अगर कुछ भी इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग 100 और 27 दोनों अगर लिख करके करें तो भी अपना काम हो जाएगा। 100 डिवाइडेड बाय 27, 100 डिवाइडेड बाय 27, तो ये आ गया अपना आंसर 3.70, ठीक है। या फिर सबसे पहला एग्जांपल में A1 इंटू B1, A1 इंटू B1, यहाँ पे हम B1 में इसको डेटा पुट कर दे रहे हैं, A1 इंटू B1 तो इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या करना है, इक्वल्स टू A1 इंटू B1, A1 इंटू B1, तो आ गया 2700 मल्टीप्लाई होकर के, ठीक है। आप बात समझ रहे हो। या तो आप जो भी आपके पास नंबर है, जो वैल्यू है, उस वैल्यू को यूज करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो, या फिर आप सेल का नंबर, सेल का जो नेम है वो यूज करके भी आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हो। और तीसरा क्या, बोथ विथ सेल रेफरेंस एंड लिटरल वैल्यू, सेल रेफरेंस भी यूज कर सकते हो और नंबर भी यूज कर सकते हो। सपोज इसमें 100 है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 100 लिखा हुआ है, तो हम 100 ले लिया अपने से खुद से, डिवाइडेड बाय, और इस सेल में जो डेटा है, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लिए, तो 100 डिवाइडेड बाय A1 क्या आ गया, 100 डिवाइडेड बाय A1 इक्वल्स टू 1। तो ऐसे तीनों तरीके से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हो। या तो आप जो डिजिट है आपके पास वो डिजिट्स यूज कर लो, वो नंबर्स यूज कर लो, एब्सोल्यूट वैल्यू यूज कर लो, या फिर उस सेल का नेम यूज कर लो, या तो दोनों यूज कर लो।
कैसे भी करके आप तीनों ही तरीके से यूज कर सकते हो, आपका कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इक्वल्स टू डालना जरूरी है। इक्वल्स टू से स्टार्ट होगा तभी वो कैलकुलेशन करेगा। देखो हम इक्वल टू लिखे ना हर जगह, इक्वल्स टू लिखे ना हर जगह, इक्वल्स टू लिखेंगे तो काम नहीं होगा, अपना कैलकुलेशन नहीं होगा, फिर ये ए प्लस क्लासेस के साथ टेक्स्ट आ जाएगा। देखो वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। अगर हम इक्वल्स टू नहीं लिखें तो क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिखे थे ना अपन, क्या लिखे थे यहाँ पे, इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 27। यहाँ हम लिख रहे हैं सिर्फ बिना इक्वल्स टू का 100 डिवाइडेड बाय 27, इंटर मार दिया। कुछ हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ ना। क्यों? क्योंकि हम इक्वल्स टू नहीं दिए थे। तो इसको एक्सेल क्या समझ रहा है कि ये टेक्स्ट है, इसका कैलकुलेशन कुछ नहीं करना। एक्सेल को क्या समझ में आया कि आप सिर्फ ये लिखना चाहते हो, इसको कैलकुलेट नहीं करना चाहते। बट जैसे ही आप इसको एडिट मोड में जाके, मतलब क्या, F2 दबा के और इक्वल्स टू लिख दे रहे हो इसके ऊपर और इंटर मार रहे हो, जिसका कैलकुलेशन अपने आप आपके सामने आ जाएगा। देख रहे हो, कैलकुलेशन अपने आप सामने आ जाएगा। ठीक है, आप लोग फॉलो कर रहे हो ना? चैट बॉक्स में कोई एक्टिविटी नहीं है, यस नो लिख दो ना सब कोई। फॉलो कर रहे हो ना सब कोई? एक यस आया सिर्फ करिश्मा का, बाकी लोग, विख्यात का भी आ गया। चलिए ठीक है, मतलब अभी क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में अपने चलते हैं। ये बेसिक है एकदम, अभी बेसिक पे चल रहा है, इसके बाद फॉर्मूला आएगा 2-3 स्लाइड के बाद। हाँ, अभी ये क्या बोल रहा है, रेंज। बढ़िया भाई, रेंज, यहाँ रेंज लिखा हुआ है। रेंज क्या होता है? कुछ नहीं, जितना भी सेल को आप सेलेक्ट करके रख रहे हैं ना, उसको हम लोग एक रेंज बोल सकते हैं। ठीक है, सपोज करो कि हम यहाँ से लेके, इस सेल से लेके ये पूरा 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 इतना सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, ये पूरा इतना सेलेक्ट कर लिया, तो ये क्या हो गया, ये मेरा पूरा रेंज हो गया। ठीक है, ये पूरा रेंज हो गया मेरा, इतना सेलेक्ट किया तो ये मेरा रेंज हो गया। तो सर क्या रेंज है? कुछ नहीं है, जितना भी सेल आपका सिलेक्टेड है वो आपका रेंज है। ठीक है, तो रेंज कुछ भी हो सकता है, 2 सेल हो सकता है, 4 सेल हो सकता है, 5 सेल हो सकता है, आपको जितना जरूरत है। तो सर रेंज का क्या जरूरत है वो आगे समझते हैं। अभी द सम फंक्शन सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर और वाइडली यूज्ड। सम फंक्शन से ज्यादा यूज होने वाला कोई भी फंक्शन नहीं है एक्सेल में, हर जगह सम यूज होता है। ठीक है, बेसिक है ना, जोड़ना तो पड़ेगा ही। नॉर्मल डेटा क्रंचिंग भी अगर हम लोग करते हैं, डेटा क्रंचिंग मतलब क्या, कि एक डेटा दिया हुआ है, उसको फॉर्मेटिंग करके, उसको सॉर्टिंग करके, फिल्टर करके, उससे यूजफुल मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना, उसको बोलते हैं डेटा क्रंचिंग। तो जब हम लोग नॉर्मल डेटा क्रंचिंग भी करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा जो फंक्शन यूज होता है वो होता है क्या, सम फंक्शन। आइए सीखते हैं सम फंक्शन क्या है। सम फंक्शन है ऐड रेंजेस ऑफ सेल। ठीक है, सेल्स को ऐड करना है, ऐड करके उसका वैल्यू निकालना है। कुछ डेटा लिखा हुआ है, उसको जोड़ करके कितना हो रहा है वैल्यू, वो निकालना है, उसको क्या बोलेंगे, सम फंक्शन। ठीक है, तो आइए इसको कैसे यूज करना है। सबसे पहला आप लोग भी लिखिएगा लैपटॉप पे, सम फंक्शन। सम फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो सम फंक्शन लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सम फंक्शन का फॉर्मूला होता है, इसको कैपिटल में लिखिएगा, SUM। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, SUM। ओके, तो अभी इसको यूज कैसे करते हैं आइए देखते हैं हम। सपोज कीजिए यहाँ पे बहुत सारा डेटा लिया हुआ है, 100, 200, यहाँ पे बहुत सारा डेटा लिया हुआ है। ठीक है, इतना सारा डेटा लिया हुआ, अभी इसको जोड़ना है, हमको क्या करना है, इसका सम लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमको रिजल्ट चाहिए, या मान लीजिए यहाँ पे हमको रिजल्ट चाहिए। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट चाहिए हमको, इसका टोटल करना है हमको। तो क्या करेंगे, हमको यहाँ पे रिजल्ट चाहिए, तो जहां भी हमको आउटपुट चाहिए हम उस सेल में चले जाएंगे। हमको यहाँ पे आउटपुट चाहिए, हम यहाँ आ गए। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला याद है इक्वल्स टू यूज करना है। इक्वल्स टू के बिना फंक्शन फॉर्मूला समझेगा ही नहीं आपका लैपटॉप, सॉरी आपका एक्सेल। ठीक है, तो इक्वल्स टू से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले इक्वल्स टू। ठीक है, इक्वल्स टू दे दिए, उसके बाद क्या करेंगे, SUM। आप लोग भी कीजिएगा अपने लैपटॉप पे प्लीज, SUM। चैट बॉक्स ओपन कर दे रहे हैं हम एक बार। आप लोग भी कीजिएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू SUM। ठीक है, अभी देखिए ऐसा एक बॉक्स खुला होगा,
ठीक है, ऐसा बॉक्स खुला होगा। ये जो दिख रहा है ना आप लोग को नीचे में, सम इफ, सम इफ्स, सम प्रोडक्ट, सम एसक्यू, ये सब क्या है, फंक्शंस है। एक्सेल में पता नहीं 40,000 ना कितना एग्जैक्टली हमको याद नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली कितना है, बट 40,000 से ज्यादा फंक्शंस है एक्सेल में। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस है। तो आप जैसे ही कुछ लिखते हो ना, तो उससे रिलेटेड, मतलब आपने तो इक्वल्स टू दिया, इक्वल्स टू दिया का मतलब क्या, एक्सेल को लगा कि आप कुछ फंक्शन लिखना चाह रहे हो, तो वो सजेशन दे देता है एक्सेल आपको। तो SUM अपने को चाहिए, तो SUM आ गया। ठीक है, अब इसके बाद अभी भी ये फॉर्मूला सेलेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, फंक्शन ये सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टैब दबाना पड़ेगा। टैब, ये देखिए, जैसे ही आप टैब दबाओगे ना, तो ऐसा ये देखिए नंबर 1, नंबर 2 ऐसा आ जाएगा। और ये पैरेंथेसिस, जिसको ब्रैकेट भी हम लोग बोलते हैं, बट ब्रैकेट हम लोग यूएसए के टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, और ब्रिटिशर्स में पैरेंथेसिस बोलते हैं, तो हम लोग पैरेंथेसिस यूज करेंगे। अभी देखिए, सम के बाद जैसे ही आप टैब प्रेस करोगे ना, तो ये पैरेंथेसिस ऑन हो जाएगा। ठीक है, हम लोग एक्सेल में पैरेंथेसिस यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है कि आपने जो फॉर्मूला पुट किया था, या आप जो फॉर्मूला पुट करना चाह रहे थे, वो यहाँ पे पुट हो गया है। अगर पैरेंथेसिस नहीं आया ना, तो समझो कि अभी आपका फॉर्मूला नहीं लगा है। हम आपको दिखाते हैं, देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। अभी देखो, सपोज हम लिखे यहाँ पे SUM, और हम टैब नहीं प्रेस किए। ठीक है, टैब प्रेस नहीं किए, और 1 2 3 लिखना चालू कर दिए, इंटर दबा दिए, कुछ भी हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों, पैरेंथेसिस नहीं आया ना। देखिए आप लोग, ब्रैकेट ओपन नहीं हुआ ना, मतलब ये फॉर्मूला अभी एक्सेल लिया नहीं। फॉर्मूला एक्सेल तभी लेगा जब ये फंक्शन सेलेक्ट हो जाएगा। तो सेलेक्ट करने के लिए सम लिखने के बाद क्या करना पड़ेगा, टैब दबाना पड़ेगा। ये हम प्रेस कर दिए, टैब, ब्रैकेट ओपन हो गया। ब्रैकेट ओपन हो गया मतलब ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट हो गया। अब नंबर 1, नंबर 2 ऐसा बोल रहा है, तो हमको कहाँ पे सम करना है, हमको इसको सम करना है। ये मेरा डेटा का रेंज है, रेंज। ठीक है, इसलिए हम बताया रेंज, ये मेरा डेटा रेंज है, इसको सम करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, और जितना हमको सम करना है ना, वो सब को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो या तो आप माउस से ऐसे करके सेलेक्ट कर लो, माउस से सेलेक्ट कर लो, या फिर आप एक को सेलेक्ट करो और शिफ्ट दबा करके डाउन एरो की इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आई प्रेफर कीबोर्ड, आई प्रेफर टू यूज माई कीबोर्ड, आई डोंट लाइक टू यूज मींस माउस पैड। तो क्या है, इफिशियंसी बढ़ता है जब भी आप लैपटॉप का कीबोर्ड यूज करोगे ना, तो आपका इफिशियंसी बहुत फास्ट हो जाएगा। तो आदत हो गया हम लोग को कीबोर्ड यूज करने का। ठीक है, तो आप शिफ्ट दबा करके डाउन एरो की ऐसा प्रेस करके जहां तक आपको सम चाहिए उतना आप सेलेक्ट कर लोगे। ये सेलेक्ट हो गया, देखो आप G1, ये है G1 से लेके G14। ठीक है, उसके बाद एंटर, उसके बाद एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। एंटर किए, आंसर आ गया। क्या किए हम, फिर से इक्वल्स टू SUM टैब, और उसके बाद जा करके सेलेक्ट कर लेंगे उसको। क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट हो गया, और एंटर। लास्ट में भी पैरेंथेसिस देना पड़ता है, बट नहीं भी दिया तो एक्सेल को उतना समझ में आ जाता है कि लास्ट में पैरेंथेसिस देना। ठीक है, और एंटर आप जैसे ही प्रेस करोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका हुआ। दूसरा एक और तरीका होता है जो बहुत झंडू तरीका है, हमको पसंद नहीं है, पर हम फिर भी बता दे रहे हैं क्योंकि ये क्लास है। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे आउटपुट चाहिए ना, अगर इस सेल में आउटपुट चाहिए ना, तो आप यहाँ पे चले जाइए, इस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर यहाँ देखिए ऑटो सम दिख रहा है कि आपको ऊपर में ऑटो सम, ऑटो सम के ऊपर आप जाके क्लिक करो। जैसे ही आप ऑटो सम पे क्लिक करोगे, ऊपर का ये पूरा का पूरा रेंज सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आपका यही रेंज है तो रहने दो ऐसे ही, नहीं है तो इसको आप एडिट कर सकते हो वापस से। इतना रेंज ये सेलेक्ट कर दो, वापस आ गया G1 से G14, और फिर से एंटर दबा दो, तो ये वापस से आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीका से हम लोग सम फंक्शन यूज कर सकते हैं। कैसे, इक्वल्स टू सम और टैब, और उसके बाद डेटा रेंज सेलेक्ट करना है, और या फिर सम, यहाँ पे ऑटो सम है, इस पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिक ये सम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये वाला फंक्शन सम फंक्शन पहले कितने लोग यूज कर चुके हो, चैट बॉक्स में लिख दो तो। कौन कौन पहले यूज कर चुका है, सिर्फ वही लिखना, जो यूज नहीं किया है वो कुछ मत लिखना। वन, संकेत, और कोई, करिश्मा, और कोई, आनंद, विख्यात। ओके, 4 लोगों ने सम फंक्शन यूज किया है, वेरी गुड। चलिए ठीक है, आई होप आप लोग को फिर भी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। चलिए, तो नेक्स्ट फंक्शन पे यूज चलते हैं, ज्यादा इसमें टाइम नहीं देते हैं क्योंकि एकदम इजी था, आप लोग को भी लगा होगा एकदम इजी है। इक्वल्स टू सम लिखना है और डेटा रेंज सेलेक्ट कर लेना है।
तो ये हमारा सम हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो आपका सम सही है कि नहीं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। नीचे ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10,500 दिख रहा है ना, 10,500 दिख रहा है ना, ये चेक कर सकते हैं। ये हमारा जो रिजल्ट आया है, आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको जाके सेलेक्ट कर लो, आपका जो भी डेटा रेंज है, यहाँ पे 10,500 आपको सम दिखेगा, 10,500। ठीक है, ओके नेक्स्ट। चलो, थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई बात। चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। ये हम लोग सम फंक्शन हो गया हम लोगों का। हाँ, तो ये और भी तरीके हैं सम करने के। आप सेल को सिलेक्ट करके भी ऐसे सम कर सकते हो, जैसे हम दिखा दे रहे एक बार आपको। ये देखो, इक्वल्स टू ये सेल प्लस ये सेल प्लस ये सेल प्लस ये सेल, ऐसे करके भी आप टाइम पास करके प्लस 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 करके प्लस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसे कोई ऐड नहीं करता। ठीक है, वी आर नॉट किड्स। हम लोग क्या करेंगे, सीधा सम फंक्शन यूज करेंगे, खत्म करेंगे प्लस करके। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। सम ऑफ अ रेंज। ठीक है, सम ऑफ अ रेंज, जो रेंज है उसको सेलेक्ट करके उससे हम लोग सम कर सकते हैं। वही हम लोग सीखे, हम लोग रेंज को सेलेक्ट किए और सम किए। ठीक है, नेक्स्ट रिलेटिव सेल रेफरेंस। अभी सेल रेफरेंस क्या होता है, देखिए आइए समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, 10,500 यहाँ पे फॉर्मूला डाला हुआ है, क्या, सम फंक्शन यूज किया हुआ है। ठीक है, और हम एक कुछ काम करते हैं, यहाँ पे भी कुछ डेटा ले लेते हैं, यहाँ पे भी कुछ डेटा ले लेते हैं। ये डेटा आ गया। अभी यहाँ पे हमको, जैसे यहाँ पे सम फंक्शन है ना, सेम हमको सम फंक्शन यहाँ पर भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये कॉपी किए सेल को और यहाँ पे पेस्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ से कॉपी किए, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिए। अभी देखोगे आप, यहाँ पे रिजल्ट अपने आप आ गया, रिजल्ट अपने आप आ गया। कैसे, क्या हुआ, इस सेल में फॉर्मूला था, इस सेल में फॉर्मूला था, तो हम जैसे ही कॉपी करके पेस्ट किए ना, तो डेटा पेस्ट नहीं हुआ बल्कि फॉर्मूला पेस्ट हो गया। क्या पेस्ट हो गया, फॉर्मूला पेस्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ G1 टू G14, सम ऑफ G1 टू G14। तो जैसे ही आप कॉपी करके यहां पेस्ट किए ना, तो आपका सम फंक्शन तो पेस्ट हुआ, लेकिन आप देखो ये जो G1 से G14 था वो चेंज होके क्या हो गया, J1 से J14। नोटिस किया आप लोग, यहाँ देखिए, यहाँ G1 से यहाँ देखिए, यहाँ पे G1 से G14 है, G1 से G14 ये डालते ना हम लोग, रेंज यही सेलेक्ट किए थे ना। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे इसको कॉपी करके सिंपल यहाँ पे जैसे ही पेस्ट किए, तो यहाँ पे अपने आप चेंज होके क्या हो गया, J1 से J14। फॉर्मूला वही रहा, सम फंक्शन ही रहा, लेकिन रेफरेंस अपने आप चेंज हो गया, अपने आप चेंज हो गया। सेम अगर हम यहाँ पर वापस से ट्राई करें यही चीज, सेम अगर यहाँ पर हम लोग वापस से ट्राई करें, ठीक है, वापस से हम लोग ये चीज ट्राई करें, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको अगर पेस्ट करें, तो देखिए सम फंक्शन यूज हुआ, लेकिन M1 से M14 आ गया, M1 से M14 आ गया। ठीक है, तो ये रेफरेंसिंग का कमाल है, ये क्या है, रेफरेंसिंग का कमाल है। एक्सेल बहुत ही होशियार है, बहुत ज्यादा होशियार है। आप जैसे ही फॉर्मूला कॉपी करोगे ना, उसको समझ में आता है कि आप सिर्फ फॉर्मूला कॉपी करना चाहते हो, बट रेफरेंस आप वहां का यूज करना चाहते हो। कहाँ का, आप जहां पे पेस्ट कर रहे हो ना, वहां का आप रेफरेंस यूज करना चाहते हो, तो ऑटोमेटिक वो वहां का रेफरेंस ले लेता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, काम हमारा बहुत फास्ट हो गया। ठीक है, हमको फिर से यहाँ पे सम, ऐसा टैब और ऐसा रेंज सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ा, मेरा इतना टाइम बच गया। हमको सिर्फ कॉपी करके पेस्ट करना पड़ा, अपने आप मेरा रिजल्ट यहाँ पर आ गया, अपने आप मेरा रिजल्ट यहाँ पर आ गया। चलिए, तो ये था सेल रेफरेंसिंग। नेक्स्ट वही बोल रहा है, चेंजिंग द कॉलम इफ वन सेल रेफरेंस, सेम चीज। ठीक है, चेंज होने से वो अपने आप चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, एक सेकंड,
हाँ सॉरी, तो अभी थोड़ा हम लोग कुछ बेसिक्स फंक्शन पढ़ते हैं अपना आगे का, ठीक है, आगे चलते हैं। सम फंक्शन मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर होगा, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अपना डेट एंड टाइम फंक्शन, ठीक है, डेट एंड टाइम फंक्शन एकदम बेसिक, एकदम बेसिक। आइए, अभी अपने को क्या चाहिए, अपने को यहाँ पर आज का क्या डेट हो रहा है वो चाहिए, ठीक है। तो आज डेट सबको मालूम है 23 मई है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स टू DATE डेट, ठीक है, इक्वल्स टू DATE डेट, डेट लिख दिए। और उसके बाद क्या करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने से क्या बोल रहा है, ईयर मंथ डे, ठीक है। ईयर, देखिए अगर टैब नहीं भी प्रेस करते हैं, सिर्फ डेट देते हैं और एंटर मार देते हैं, अरे नहीं हो रहा, सॉरी, डेट से कुछ और होता है, डेट फंक्शन यूज नहीं करना था, डेट से तो ईयर मंथ हो जाएगा ना। इससे ये सेलेक्ट करने का है, ठीक है। डेट फंक्शन आपको हम वापस से बताएंगे, डेट फंक्शन ये नहीं है। डेट फंक्शन में क्या यूज करना है, देखिए टुडे यूज करना है, इक्वल्स टू TODAY, ठीक है, टुडे यूज करना है। टुडे यूज करेंगे तो आज का डेट बताएगा, ठीक है, टुडे यूज करेंगे तो आज का डेट बताएगा। टुडे लिखे और उसके बाद टैब प्रेस किए, टैब प्रेस करने के बाद क्या बोल रहा है, पैरेंथेसिस अपने आप आता है, पहला पैरेंथेसिस अपने आप आता है, दूसरा पैरेंथेसिस आप दे दो एक, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो और एंटर प्रेस कर दो। ये देखिए आज का डेट आ गया 23 मई 2021, 23 मई 2021। और हम लोग को टाइम भी चाहिए अभी का 4:36, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स टू नाउ, नाउ प्रेस करेंगे, टैब दबाएंगे, पैरेंथेसिस अपने आप आएगा और क्लोज कर देंगे। तो इससे क्या आ जाएगा, डेट और टाइम दोनों आ जाएगा, डेट और टाइम दोनों आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाउ टू इंसर्ट रो एंड कॉलम, रो और कॉलम कैसे इसमें इंसर्ट करेंगे वो समझते हैं। आइए, मान लीजिए कि हमको यहाँ पर इसके नीचे में एक एक्स्ट्रा रो ऐड करना है, ठीक है, या यहाँ पे मान लीजिए हमको रो ऐड करना है। क्या हुआ, ये 500 की जगह पे गलती से 600 प्रेस हो गया था, ठीक है, तो हमको यहाँ पे 500 ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, सेलेक्ट कर लेंगे इसको, ये पूरे का पूरा कॉलम को, सॉरी रो को, ये पूरा का पूरा रो को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, इंसर्ट। ये देखिए नया पूरा का पूरा रो ऐड हो गया, पूरा रो नया ऐड हो गया। सेम चीज कॉलम के साथ, अगर मान लीजिए हमको यहाँ पे एक ऐड करना है, यहाँ पे, तो हम सेलेक्ट करेंगे इसको, राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, इंसर्ट। तो ये इंसर्ट हो गया। कैसे किए, सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किए, इंसर्ट कर दिए, सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किए, इंसर्ट कर दिए, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको सिर्फ एक बॉक्स चाहिए, मतलब अभी इसमें क्या हुआ, इसमें पूरा का पूरा रो सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, इसमें पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हमको सिर्फ एक ही बॉक्स ऐड करना है, ठीक है। मतलब हमको ये 600 और 700 के बीच में सिर्फ एक ही बॉक्स चाहिए। तो हम इसको सेलेक्ट करते एक बार, राइट क्लिक करते देखते क्या होता है, राइट क्लिक किए, ये देखिए इंसर्ट का ऑप्शन आ गया इंसर्ट, क्लिक किए इंसर्ट के ऊपर। अब पूछ रहा है मेरे से बाकी का सेल्स को क्या करना है। देखिए जब आप पूरा का पूरा एक रो यहाँ पे ऐड कर रहे थे ना, तो बाकी का जितना सेल्स था वो अपने आप रास्ता दे दिया आपको, सब एडजस्ट हो गया। लेकिन जब आप सिर्फ एक यहाँ पर ऐड करोगे, समझ रहे हो, आप सिर्फ यहाँ पे एक ऐड करोगे तो बाकी जो आपके अगल बगल में डेटा है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो ये पूछ रहा है कि शिफ्ट सेल्स राइट, सेल को राइट शिफ्ट करना है या डाउन करना है या इंटायर रो को करना है, क्या करना चाहते हो। तो हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि राइट में अपने कुछ भी नहीं है तो चलता है, ओके कर देते हैं। ये देखिए राइट में अपना सेल आ गया, ठीक है, राइट में अपना सेल आ गया, नया सेल उसके लेफ्ट में ऐड हुआ। सपोज कीजिए कि हमको ऊपर में ऐड करना है, तो क्या करेंगे, फिर से हम जाएंगे इसके ऊपर, इंसर्ट करेंगे, शिफ्ट सेल्स डाउन, डाउन को करेंगे तो ये पुराना वाला डेटा नीचे आ जाएगा और ऊपर में नया सेल ऐड हो जाएगा, ठीक है। डाउन करेंगे तो ऊपर में ऐड हो जाएगा, राइट करेंगे तो लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगा। लेकिन ये आपसे पूछेगा अगर आपको सिर्फ एक ऐड करना है सेल को, ठीक है। अगर पूरा का पूरा रो ऐड करना है तो पूरा रो को सेलेक्ट कर लीजिए, जहां चाहिए उसके ऊपर में सेलेक्ट कर लीजिए और राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट कर दीजिए। यहां चाहिए राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट कर दीजिए।
ठीक है, यहां तक क्लियर है ना सबको? सबको ही हो ना इसमें? यहां तक है ना सबको क्लियर? मैसेज नहीं आ रहा तुम लोग का कुछ भी? हाँ, संकेत का है, ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिटिंग फिल्म, ये आ गया एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक एकदम बेसिक पढ़ रहे थे, ये थोड़ा एक अच्छा चीज आ गया, चलिए मजा आएगा, पढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में। अभी क्या है ना, देखिए अभी यहाँ लिखा हुआ है 1, ठीक है, इसमें भी लिखा हुआ है 1, इसमें भी लिखा हुआ है 1, ठीक है। ऐसा करके हमको ना यहाँ तक पूरा 1 चाहिए, कहाँ तक? यहाँ तक हमको पूरा 1 चाहिए। तो या तो हम बैठते बैठे 1 लिखते हुए 1 1 1 1 1 1 1, देख रहे हो ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसा 1 लिख रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? MS एक्सेल। MS एक्सेल का क्या काम होता है? आपका जो काम है उसको फास्ट करना, ठीक है, आपका काम फास्ट करना MS एक्सेल का मेन काम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग केवल में जाएंगे, एक बार 1 लिखेंगे, कितना? एक बार सिर्फ 1 लिखेंगे, चलिए 2 बार लिख लेते हैं, 2 बार 1 लिख लिया, ठीक है, लिख लिए 1। अब क्या किए, इसको सेलेक्ट कर लिया, एक ही बार लिखते हैं, चलिए एक ही बार लिखे 1, ठीक है, 1 लिख लिए। और इसके बाद क्या करेंगे, आप देखिए इसका बॉक्स है, ये सेल है, इस सेल के कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे सजाएंगे, ये देखिए प्लस बन गया क्या? आप लोग देख पा रहे हैं प्लस बन गया, प्लस दिख रहा है ना आप लोग को? प्लस, ये देखिए ये प्लस बन गया। जैसे ही आप कॉर्नर पे जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ऐसे ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे। क्या करेंगे? ड्रैग करेंगे। ये देखिए जहां तक हमको 1 चाहिए था वहां पे सिर्फ ड्रैग किए। क्या किए? ड्रैग किए, ड्रैग किए, और ये अपने आप सारा का सारा डेटा कॉपी हो गया। देखे आप लोग, फिर से करते, देखिए यहाँ पे 10 लिखे हैं और हमको पूरा में 10 चाहिए। कहां तक? यहां तक हमको 10 चाहिए। तो हम इस सेल में गए, राइट साइड में गए, तो ये ऐसा प्लस आ गया, इस प्लस को ऐसा क्लिक किए, सेलेक्ट किए यहां से, और इसको ड्रैग किए, सेलेक्ट करके ड्रैग किए, यहां तक ड्रैग करना है, यहां तक ड्रैग कर लो और छोड़ दो, अपने आप सारा का सारा डेटा कॉपी हो गया, ठीक है, सारा का सारा डेटा कॉपी हो गया। अभी इसमें एक और फीचर है, ये तो सारा डेटा कॉपी हो गया, ठीक है, सारा डेटा कॉपी हो गया। अभी क्या चाहिए हम लोग को? अभी हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए कि 10 का टेबल लिखना है। क्या लिखना है? 10 का टेबल लिखना है। तो ये लिखते हैं 10 into 10 10 10 2 इक्वल्स टू 20। ऐसा करके हम लोग लिखते बैठ सकते हैं, या हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 2 सेल को ऐसे सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद कॉर्नर पे गए, ये प्लस आ गया, प्लस आने के बाद सेलेक्ट किए उसको और उसको ड्रैग किए। ये देखिए राइट साइड में, आप देखिए राइट साइड में देख रहे हो, यहाँ पे आप, यहाँ पे आपको उसका आउटपुट भी दिख रहा है। ये देखिए 100 130 150 160, तो 100 तक अपना टेबल होता है, ये 100 पे लाके छोड़ दिए। ये देखिए इसको बोलते हैं ऑटो फिल, ये ऑटो फिल हो गया, ठीक है। 10 20 30, ये जो एक पैटर्न बना था, इसको ऑटोमेटिकली एक्सेल आगे भी फिल कर दिया। इसको अभी और आप ड्रैग करोगे ना, और ड्रैग करोगे ना, जहां तक ड्रैग करोगे, तो ये अपने आप उस पैटर्न के हिसाब से, क्या किए थे हम लोग स्टार्टिंग में, 10 + 10 20 लिखे थे, 10 + 10 20 लिखे थे, तो एक्सेल समझ गया, क्या समझा, कि हर सेल के बाद 10 ऐड करते जाना है, हर सेल के बाद 10 ऐड करते जाना है। तो हम इसको ड्रैग कर दिए, यहां तक आ गया, ठीक है। अब मान लो 1 है, यहाँ 2 है, अभी हमको 1 से लेके 50 तक लिखना है। ये पकड़ लिए इसको हम लोग, पहले 1 2 लिखे थे, उसको सेलेक्ट किए और प्लस आ गया, प्लस को लेकर के ड्रैग कर दिया यहाँ तक, ये अपने आप फिल हो गया, ठीक है। अभी हमको चाहिए कि 1 कॉपी होता रहे, कॉपी होता रहे। तो यहाँ पे देखो ये प्लस है ना, इसके ऊपर क्लिक करो, कॉपी सेल्स कर दो। जैसे ही कॉपी करोगे ना, ये देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 लिखा हुआ था ना, 1 2 पूरा कॉपी हो गया, 1 2 पूरा कॉपी हो गया ना पूरा 1 2 कॉपी। अगर हाँ, लेकिन हमको फिल करना है इसको, ये तो कॉपी हुआ, तो वापस से हम इस प्लस पे जाएंगे और फिल करेंगे, तो ये फिल होगा 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। ये है अपना ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर, ठीक है। चैट बॉक्स में बताओ आप लोग, समझ में आया क्या ये वाला फीचर ड्रैग एंड ड्रॉप? बहुत ही मजेदार है, बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है।
जैसे सम फंक्शन यूज होता है वैसे ये ड्रैग एंड ड्रॉप भी आपको बहुत यूज होगा फिल करने में। सिर्फ शुभांगी का मैसेज है यस, बाकी लोग को नहीं समझ में आया क्या ये वाला? संकेत सर ये वाला जो फीचर है वो सिर्फ इस वर्जन में है क्या, प्रीवियस किस वर्जन वर्जन? में नहीं है क्या? नहीं संकेत, हाँ सभी वर्जन में ये है। नहीं सर, ये 2007 वाले में नहीं, मेरे पास प्रीवियस ओल्डर वर्जन था, उसमें वर्क नहीं कर रहा। ओके, कौन सा वर्जन है तुम्हारे बाबू? सर 2007। 2007 में भी हो सकता है कि 2007 में नहीं हो, बट मेरे ख्याल से फिल वाला फीचर्स तो हर जगह होना चाहिए। एक काम करो, तुम ऐसे सेलेक्ट करने के बाद ऐसे कॉर्नर पे ले जाने का कोशिश करो, यहाँ पे तुमको मिलेगा, मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला ना तो हम तुमको एक्सेल भिजवा देंगे, ठीक है, मेल कर देंगे, एक्सेल मिल जाएगा। ओके सर। चलिए नेक्स्ट अपने चलते हैं स्लाइड पे। सॉर्टिंग। आइए अब हम लोग थोड़ा धीरे धीरे अपना लेवल ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एकदम बेसिक सीखे, क्या पहले सेल के बारे में जाने, फिर सम फंक्शन सीखे, उसके बाद क्या सीखे, डेट टाइम अगर लिखना है तो कैसे, एकदम बच्चा वाला चीज। अभी उसके बाद थोड़ा सा एडवांस चीज क्या सीखे हम लोग, कि फिल करना, कि कैसे फिल करते हैं। ये फिल से दोस्ती कर लो, ये बहुत काम आएगा एक्सेल में, ठीक है। ये बहुत काम का चीज है, ये बहुत काम आसान करता है, ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्या है, सॉर्टिंग, ठीक है। जो हम लोग डेटा क्रंचिंग का बात कर रहे थे कि डेटा क्रंचिंग करने में हम लोग को हेल्प करेगा एक्सेल, वो हम लोग उसका एक बेसिक स्टेप उठा रहे हैं, यहाँ पे सॉर्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो आप लोग को हम डेटा एक प्रिपेयर कर देते हैं। चलिए डेटा देखो चाहिए शो करने के लिए, सपोज कीजिए ये 1 है, ये 5 है, ये 7 है, 8 है, 9 है, 91 है, 25 है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, रैंडमली कुछ भी डेटा ले रहे हैं, ठीक है, रैंडमली कुछ भी डेटा ले रहे हैं। ये यहाँ पे डेटा आ गया है, यहाँ पे फॉर्मेट किया हुआ है, इसकी वजह से फॉर्मेट इसका चेंज कर दें, ये इतना डेटा आ गया है यहाँ पे। चलिए अभी हमको क्या करना है, हमको ना शॉर्ट करना है, इसको शॉर्ट करना है मतलब इसको अरेंज करना है, ठीक है। ये डेटा अरेंज नहीं है ऑब्वियसली, 1 के बाद 5 है, फिर 6 है, फिर 91 है, फिर 20 है, तो कहीं ज्यादा है या कहीं कम है, ठीक है। तो हमको इसको शॉर्टिंग करना है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मेरा टोटल डेटा है ना, सॉर्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जो आपका पूरा रेंज है, ठीक है, उस रेंज को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप सेलेक्ट नहीं करोगे ना तो प्रॉपरली शॉर्टिंग होगा नहीं उसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मेरा पूरा रेंज हो गया, ये सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कॉर्नर में आप देखोगे, यहाँ पे कॉर्नर में शॉर्ट एंड फिल्टर लिखा हुआ होगा, शॉर्ट एंड फिल्टर, सबको दिख रहा है ना, शॉर्ट एंड फिल्टर। इसके ऊपर जाएंगे, शॉर्ट एंड फिल्टर के ऊपर, और शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, है ना, शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए जैसे ही हम क्लिक किए क्या हुआ, सारा का सारा डेटा प्रॉपरली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, सारा का सारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, 1 5 5 6 6 8 20 25 63, देख रहे हैं, अरेंज हो गया ना, पूरा पूरा अरेंज हो गया ना डेटा। अभी अपने को क्या चाहिए, अभी इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं। तो ये हमारा रेंज तो सेलेक्ट है ही, रेंज हमारा सेलेक्ट है ही, फिर से अपन शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये देखिए 94 91 75 63, ये देखिए पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने आप आ गया। तो क्या किया हम लोग, सबसे बेसिक चीज कि आपका जो भी रेंज है, जितना भी डेटा को शॉर्टिंग करना है, यहाँ पे तो आपको बहुत कम डेटा दिख रहा है, यहाँ पे डेटा बहुत कम है, अगर डेटा यहाँ पे ज्यादा होता तो आपको समझता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 650 है, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा डेटा, इतना सारा डेटा है, तो सबसे पहला काम है हमको डेटा को सेलेक्ट कर लेना। डेटा जब तक आप सेलेक्ट नहीं करोगे सॉर्टिंग फीचर काम नहीं करेगा, ठीक है। सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद क्या किए, शॉर्ट एंड फिल्टर पे गए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, अच्छा सॉरी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट,
ये शॉर्टिंग हो गया अपना। ओके, ये बहुत हेल्पफुल फीचर है। ये जब बहुत ज्यादा डेटा रहता है ना तो शॉर्टिंग बहुत हेल्प करता है। इसमें आगे भी बहुत सारा है, एडवांस कस्टम शॉर्टिंग भी है, बट उतना भी आप लोग को जानने का दरकार नहीं है। बहुत ज्यादा हेवी डेटा रहता है ना, उसको शॉर्टिंग करने के लिए हम लोग कॉलम वाइज शॉर्ट कर सकते हैं। बट अभी हम लोग बेसिक सीखेंगे कि बेसिक शॉर्टिंग कैसे करते हैं। सेल रेफरेंसिंग, अभी देखिए सपोज कीजिए आपको क्या करना है, मान लीजिए कि A1 सेल में कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, या जो भी लिखा हुआ है, हमको मतलब नहीं उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बट A1 सेल में जो भी लिखा हुआ है ना, वो अपने को K1 सेल में चाहिए। कहां पे चाहिए? K1 सेल में, ठीक है। क्यों? क्योंकि A1 सेल का जो डेटा है ना वो बार बार चेंज होते रहता है। सपोज करो कि अगर ये एक एडमिशन फॉर्म होता, और यहाँ पे हमारा डेटाबेस होता, ये क्या है? डेटाबेस है, ठीक है, स्टूडेंट का डेटाबेस है, और ये क्या है? फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म है, ठीक है। हम थोड़ा पुराना डिलीट कर रहे हैं, ये एडमिशन फॉर्म है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हर रोज नया स्टूडेंट का एडमिशन होगा, रोज नया स्टूडेंट का एडमिशन होगा यहाँ पे। तो फॉर्म में सबसे पहले मान लीजिए कि 5 नंबर लिखाया, ओके। तो डेटाबेस में तो ऑटोमेटिक वो चीज नहीं आएगा, तो हमको क्या चाहिए कि जो भी इस सेल में लिखा है वो ऑटोमेटिक मेरे डेटाबेस में आ जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू और उस सेल को जाके चुपचाप से सेलेक्ट कर लेंगे। क्या किए हम, जहां पे भी हमको चाहिए ना आउटपुट, वहां पे इक्वल्स टू लिखे और उस सेल को जाकर के सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए यहाँ पे 5 आ गया। तो आप बोलोगे सर तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे। देखिए क्या फर्क है, ये देखिए कॉपी किए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए, यहाँ 5 आ गया। अब जब नेक्स्ट टाइम यहाँ का डेटा चेंज होगा, तो यहाँ पे चेंज हुआ क्या? यहाँ पे तो चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे तो 5 ही रह गया। बट हम आपसे क्या बोले थे, यहाँ पे हमको ऐसा कुछ चाहिए कि मेरा जब भी फॉर्म में अपडेशन हो, मेरा डेटाबेस ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? वेदांश का माइक ऑन है शायद, वेदांश म्यूट करो ना बाबू। हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम? हाँ, हम ये बोल रहे थे कि अपने को क्या चाहिए, ऐसा फॉर्मूला कुछ हो जिससे जब भी यहाँ पे अपडेशन हो इस सेल में, तो ये सेल अपने आप अपडेट हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इक्वल्स टू और उस सेल को जाके सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब क्या, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेफरेंस दे देंगे, उस सेल का रेफरेंस दे देंगे, ठीक है। और इंटर प्रेस किए, देखिए यहाँ पे 10 आ गया। अब देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 10 ऑटोमेटिक आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस सेल को चेंज करेंगे, यहाँ पे हम 20 लिखेंगे। ये देखिए आप नोटिस किए, यहाँ पे देखिए 20 आ गया ऑटोमेटिक। यहाँ हम 100 लिखते हैं, ये देखिए यहाँ पे 100 है। तो इसको बोलते हैं सेल रेफरेंसिंग। आप ना ये रेफरेंस कहीं पे भी दे सकते हो। सपोज करो कि शीट 2 में, ठीक है, ये शीट 1 था, शीट 2 में हमको चाहिए, अभी शीट 1 में A2 सेल में 100 लिखा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि शीट 1 के A2 सेल में जो लिखा हुआ है ना, वो शीट 2 के भी A2 सेल में वही सेम चीज आ जाए, ठीक है। तो हमको यहाँ पे भी वही आउटपुट चाहिए जो कहाँ लिखा हुआ है, शीट 1 में लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, शीट 2 में आ जाएंगे, इक्वल्स टू देंगे, शीट 1 में जाएंगे और उस सेल को सेलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। क्या किए हम, शीट 2 में गए, जहां पे हमको आउटपुट चाहिए था वहां पे इक्वल्स टू लिखे, शीट 1 में गए, उस सेल को सेलेक्ट किए और एंटर प्रेस किए। देखिए तो अब शीट 1 में 100 है, तो शीट 2 में भी 100 आ गया। अब हम शीट 1 का डेटा चेंज करते हैं, हाँ, यहाँ पे हम 500 लिख देते हैं, या हम यहाँ पे 55555 लिख देते हैं। ये देखिए शीट 2 में ऑटोमेटिक इतना 5 आ गया। अब फिर से हम शीट 1 में जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम फिर से डेटा चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम 6000 कर दे रहे हैं, 60,000 कर दे रहे हैं, तो शीट 2 में ऑटोमेटिक डेटा चेंज हो गया। और देखिए यहाँ पे भी हम रेफरेंस लिए, तो देखिए यहाँ पे भी डेटा चेंज हो रहा है साइमल्टेनियसली। तो इसको बोलते हैं सेल रेफरेंसिंग। इससे क्या होता है ना, आप 2 सेल को आपस में कनेक्ट कर दिए, तो एक सेल में आप इनपुट कर रहे हो, आउटपुट ऑटोमेटिकली सब जगह पे जा रहा है। एक सेल में आप इनपुट दे रहे हो और बाकी सेल में ऑटोमेटिकली आपका आउटपुट
जा रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सेल रेफरेंसिंग। चलिए एक हम लोग और फॉर्मूला देख लेते हैं, 5 बजने वाला है ऑलरेडी। नहीं हो गया, फिनिश हो गया, चलिए अच्छा ही है। एक और होगा। तो आई होप आप लोग को मजा आया होगा। हाँ, किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कुछ पूछना है क्या? सबको क्लियर है ना? चैट बॉक्स में लिख दो प्लीज। क्लियर, ओके, गुड। चलिए अच्छी बात है, आप सब ज्वाइन किए। आई होप आप लोग को मजा आया होगा, आई होप आप लोग को कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और कोई स्टूडेंट कुछ कहना चाहता है क्या? मीन्स कोई पहले से इसमें कुछ फॉर्मूला करके रखा हुआ था, या कोई पहले से एक्सेल यूज कर रहा है, या इतना बेसिक ठीक है, या बहुत ज्यादा बेसिक हो रहा है? कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल लो प्लीज, क्योंकि नेक्स्ट सेशन जब हम लेंगे Sir, तो I have heard about business planning on Excel. There is company formation on Excel. कंपनी फॉर्मेशन। Yes, sir. तुम टैली में पढ़े होगे बाबू, टैली में सुने होगे। Okay. So हाँ। I wanted to ask, is it means since we have our summer break going on, so is it a time to work on the Tally and Excel? ये श्योर, देखो बिल्कुल विख्यात, बहुत अच्छी बात है। देखो मतलब जितना भी आप पहले शुरू करोगे ना उतना अच्छा है। अगर आप अभी से सोच रहे हो टैली शुरू करने के लिए सीखना, या आप एक्सेल सीखना चालू कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। हम एकदम इस चीज के सपोर्ट में हैं। कोई भी, इनफैक्ट आप अगर कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज करना अभी से सीखना चाह रहे हो ना, बिल्कुल गो फॉर इट। बिलीव मी, आप बाद में आपको इतना अच्छा लगेगा ना, आपको लगेगा कि ये मेरा एकदम बेस्ट डिसीजन था कि हम पहले से सीख लिए। ठीक है, हम ऑनेस्टली बताते हैं अपना, जब 2015 में हम फर्स्ट टाइम सीए फर्म में गए जॉब करने के लिए, तो हमको एक्सेल के बारे में पता था, एक बेसिक आइडिया था कि एक्सेल क्या होता है, ऑफिस क्या होता है, वगैरह, लेकिन उसके ऊपर वर्क करना नहीं आता था, कभी वर्क नहीं किए थे। तो अगर आप पहले से कोई चीज सीख के जा रहे हो ना उसके ऊपर कि उसका एप्लीकेशन कैसा है, काम कैसा है, तो बहुत अच्छा है, आप टैली सीखो। और जो कंपनी फॉर्मेशन बोल रहे हो ना, वो कंपनी क्रिएशन होता है एक्चुअली में, वो टैली में होता है। टैली में क्या करते हैं ना अपन, टैली में हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। टैली इज अ ईआरपी, ठीक है, तो वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है बेसिकली। तो आप पहले एक उसमें कंपनी क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसमें जर्नल एंट्रीज पास करते हैं ताकि हम लोग अकाउंटिंग कर सकें। ठीक है, वो एक्सेल में नहीं होता है, वो टैली में होता है। तो अगर तुम टैली सीखना चाहते हो तो नो डाउट गो फॉर इट, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। ओके विकास, और कोई, और किसी के मन में कोई सवाल या कोई सजेशन नेक्स्ट क्लास के लिए? Sir, isn't Tally a confusing software? सॉरी संकेत, कैन यू रिपीट प्लीज? Sir, isn't Tally a confusing software? कंफ्यूजिंग सॉफ्टवेयर? Yes, sir, because I have opened it today and I didn't find any way to get out of that. Yes, actually its UI is a little bit different. It's not like very much user friendly as like MS Excel and MS Word. Yes, you will find it difficult because see उसमें क्या है ना, उसमें माउस का यूज थोड़ा कम करते हैं, ठीक है, बट आप अगर ध्यान से देखोगे ना, अगर आप टैली को ध्यान से देखोगे ना, तो उसमें ना आपको टैली खुद गाइड करेगा। प्रेस F5, प्रेस एंटर, प्रेस Y, प्रेस N, ऐसा लिखता है वो, Y N F11 F10, उसमें ना बहुत सारे शॉर्टकट कीज होते हैं। ठीक है, तो एक बार जब आप उस शॉर्टकट कीज से यूज टू हो जाओगे ना, तो फिर वो इजी है, ऐसा नहीं है, वो बहुत इजी है टैली। और टैली का आपको खास बात बताओ क्या, वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो जैसे बेसिकली अपने क्या, अपने कॉमर्स वाले हैं तो अपना कैसा, अपने अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं कि जर्नल एंट्री क्या होता है, गोल्डन कंसेप्ट क्या है, कैसे जर्नल एंट्री पास करते हैं, कैसे अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, बट टैली उन लोगों के लिए भी है जो नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से। यस, अगर आपको अकाउंट्स नहीं भी आता है ना, आपको नहीं मालूम है कि मतलब ये पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है या व्हाटएवर, ये एसेट है या लायबिलिटी, आपको नहीं मालूम है, ठीक है, फिर भी आप टैली यूज कर सकते हो। टैली इतना अच्छा चीज, तो हम लोग के लिए डेफिनेटली, हम लोग को मालूम है, तो हम लोग उस हिसाब से उसमें तरीका पूछता है कि आपको मीन्स आप अकाउंटिंग वाले हो, आप अकाउंटिंग तरीके से उसको यूज करना चाहते हो या नॉन अकाउंटिंग वाले।
तो बहुत अच्छा चीज है टैली। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है स्टार्टिंग में लग रहा हो, बट तुम ट्राई करो, तुमको हो जाएगा, वो समझ में आएगा। और किसी का कोई सवाल? अच्छा, कोई एक चीज बताओ ना मेरे को कि आज का जो अपना मींस फॉर्मूला जो हम लोग यूज किए वो सही था ना? मतलब ज्यादा बेसिक तो नहीं लगा ना? ऐसा तो नहीं लगा कि नहीं क्या पढ़ा हुआ चीज नहीं पढ़ रहे? सही था ना? क्योंकि हम एक ही बार में बहुत ज्यादा एडवांस नहीं करना चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि अपन शुरू से शुरू करें, तो ठीक था ना? ओके, करिश्मा का मैसेज आया है, मम्मी का क्या है? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो नेक्स्ट सेशन देखते हैं अपने फिर कि कब रखते हैं हम लोग। और आई होप आप लोग को आज कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और एक्सेल बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बिलीव मी। इस पे आप काम करने लगोगे, प्यार हो जाएगा आप लोग को एक्सेल से, मजा ही आता है एक्सेल पे काम करने। हम सारा काम अपना एक्सेल पे ही करते हैं, ठीक है? तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग कंक्लूड करते हैं। ओके, सो सी यू इवन नेक्स्ट क्लास, ठीक है? चलो, बाय बाय।